नमस्कार दोस्तों, थैंक यू आप लोगों के फीडबैक के लिए, आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए। मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज मिले हैं और आज की वीडियो में इन्हीं सब के आंसर्स देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और एक और न्यूज़ है कि मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ है, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक, आप देख रहे हैं मीएंडरिंग डॉक। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो मेरे त्रिपुरा के लोग, आसाम, बंगाल के लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं कि मुंबई में सिचुएशन कैसा है। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो आज के डेट में मुंबई में ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस हैं, पूरे महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड जो हमारा डेथ रेट है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, 4%। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 65% था लास्ट मंथ, इस मंथ पे मुंबई में 70% रिकवरी रेट है। अराउंड सितंबर में पीक आने वाला है। बात करते हैं लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन का यह हालत है कि मुंबई महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है और अभी रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मरीन ड्राइव वगैरह पे आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, ट्रैवल जॉगिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते एक जगह पे। किसी एक जगह पे आप ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते हो या उस पे बैठ नहीं सकते हो। पब्लिक प्लेसेस पे आप वॉक कर सकते हो शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। कुछ कुछ जगह पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। और बाकी आप 2 व्हीलर पे 2 पर्सन अलाउड नहीं है। बिना मास्क के चलोगे तो आपको 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। और कैब में या टैक्सी में या किसी भी 4 व्हीलर में आपको 3 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है। इवन बसेस वगैरह, बड़े बड़े व्हीकल्स, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। और बात करते हैं अभी ट्रैवल की। तो मुंबई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स चालू हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन सारे फ्लाइट्स चालू नहीं हुए हैं। और बात करते हैं हमारी ड्यूटी की। तो ड्यूटी चल रहा है। अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं ड्यूटी पे जाने वाला हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है। तो ये हालत है कि केसेस बढ़ रहा है, हर रोज केस हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, सीरियस केसेस के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी ड्यूटी भी कंटिन्यूअस चल रही है। एंड अभी जो वेदर है मुंबई का, मानसून चल रहा है और काफी थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है, विंड भी काफी स्ट्रांग है इस साइड पे। और ये कम से कम 4 महीने तो ये चलता रहेगा, सितंबर अक्टूबर तक। और दोस्तों, दूसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि वैक्सीन कब आने वाला है। तो वैक्सीन का स्टेटस ये है दोस्तों कि हैदराबाद का जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसने आईसीएमआर और एनआईवी की मदद से रिसर्च करके एक नए वैक्सीन का डिस्कवरी किया है। जी हां, आपने न्यूज में देखा होगा, जिसका नाम है कोवैक्सीन। इस कोवैक्सीन के रिसर्च के लिए इंडिया के टोटल 14 लोकेशंस में उन्होंने वॉलंटियर्स को चूज किया है। ऐसे 1500 वॉलंटियर्स को चूज किया गया है टोटल 14 लोकेशंस में, जिसमें से 12 मेडिकल कॉलेज है। उसमें आता है आपका दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है, चेन्नई आता है, रोहतक आता है, पटना आता है, वाइजग आता है। ऐसे जगह पे चल रहा है। ऑलरेडी जो एम्स पटना है उसमें फर्स्ट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अब क्लिनिकल ट्रायल क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। और दिल्ली एम्स ने आज के डेट में, एथिकल कमेटी ने इसका अप्रूवल दे दिया है। बहुत ही जल्दी ये लोग ट्रायल शुरू करने वाले हैं। दूसरा एक इंस्टीट्यूट है पीजीआईएमएस रोहतक, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी चल चुका है। तो जो पहला डोज है वैक्सीन का ऑलरेडी वॉलंटियर्स को मिल गया है एंड 14 दिन बाद बोल रहे हैं कि उसको सेकेंड डोज मिलेगा वैक्सीन का। ये कंपनी ऐसा बोल रही है कि 15 अगस्त तक, हमारी इंडिपेंडेंस डे तक, हमें 200 मिलियन ऐसा वैक्सीन प्रोड्यूस करने की क्षमता ये रखता है। अगर सही हिसाब से सारे ट्रायल चल जाए तो दोस्तों, मतलब इट्स लाइक ए लॉटरी। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब इससे बड़ी डिस्कवरी और हो नहीं सकती। कोरोना का वैक्सीन इस एरा में इतनी जल्दी, इट्स रियली रियली ए सरप्राइज। अब एक और कंपनी है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला, उन्होंने भी एक वैक्सीन के लिए उनको अप्रूवल मिल चुका है, जिनका नाम उन्होंने दिया है ज़ाइकोव डी। पर क्या दोस्तों, इतनी जल्दी क्या हमें ये वैक्सीन मिलेगा? चलिए इस सवाल का भी देखते हैं, उसके लिए आगे देखते रहिए। अभी जो स्टेटस है पूरे इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में, हर जगह में कम से कम 140-150 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों। अब वैक्सीन इतना, मतलब ये कोई चॉकलेट नहीं है, कोई टॉफी नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी हमें मिल जाए। उसके लिए बहुत सारे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम करोड़ों लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को ये वैक्सीन देंगे यार। आई मीन इतनी जल्दी ये वैक्सीन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी हर देश की अथॉरिटी एंड उसका जो गवर्नमेंट है फास्ट ट्रैक ट्रायल्स कर रही है, ताकि जल्दी जल्दी से इसका रिसर्च कंप्लीट हो जाए और हमें मार्केटिंग में ये वैक्सीन आ जाए। दोस्तों, एक और वैक्सीन के बारे में आपको बताता हूं जो यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उनका एक कंपनी है मॉडर्ना। तो यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड मॉडर्ना कंपनी की मदद से ये वैक्सीन है जिसका नाम है mRNA-1273, जिसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अब बात यह है कि कौन सा वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में लॉन्च होगा, या कंट्री वाइज अलग अलग वैक्सीन के स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, वैक्सीन जब मार्केट में आता है, उसको मार्केट में लाने से पहले उसका पूरा सेफ्टी चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही लॉन्च कर देंगे।
उसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, साइंटिफिक एंड बायोलॉजिक इश्यूज होते हैं। उसके बाद जाके पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, देन जाके उसको मार्केट करते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे कितने भी देश में रिसर्च हो, हमें आत्मनिर्भर भारत है, हमें इंडिया के जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स है, हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के साइंटिस्ट। क्योंकि आपको एक राज की बात बता दूं, जो यूनिसेफ है, 80% जो वैक्सीन का बल्क है वो इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है। तो कितनी बड़ी बात है। चाहे तो ये स्टेटस है हमारे देश का। दोस्तों, एक और सवाल, एक और चीज जो मैं काफी सारे फेसबुक ब्लॉग या व्हाट्सएप में देखता रहता हूं, मीम्स अपलोड होते रहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है पर्सनली कि यार ये कोरोना वायरस सैनिटाइजर से खत्म हो जाता है, कोरोना वायरस साबुन लगाने से, हाथ धोने से कोरोना वायरस मर जाता है, तो यार वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है। मतलब बोल रहे हैं कुछ लोग कि बहुत बुरा लगता है सुनने में कि डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं कि साबुन से कोरोना वायरस मर जाता है, इतना मामूली वायरस है, और ये लोग वैक्सीन नहीं बना पा रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि वैक्सीन कोई टॉफी नहीं है जिसको आप पैकेट करो, मार्केट करो और चॉकलेट की तरह आप ये सब खा जाओ। आप साबुन को ब्लड में इंजेक्ट नहीं कर सकते हो ना, या साबुन को खा नहीं सकते हो। दोस्तों, वैक्सीन क्या है, पहले इसका एक बहुत ही मतलब सिंप्लीफाई आइडिया आपको मैं दिखाता हूं। वैक्सीन एक ऐसा चीज है जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जिस वायरस या बैक्टीरिया से कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होती है, उसी वायरस, उसी बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करके, उसका पावर कम करके एक केमिकल मटेरियल बनाया जाता है जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या तो फिर बूंद की तरह खाते हैं, जैसे कि ओरल पोलियो ड्रॉप्स। वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी का जो हमारा सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है। करने के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट करती है जो हमारे बॉडी में पूरे लाइफ लॉन्ग रहती है, ताकि सेकेंड टाइम जब वो वायरस, चाहे वो पोलियो वायरस हो, मीजल्स हो या सपोज टीबी का बैक्टीरिया हो, हमें अटैक करे तो हमारे बॉडी में डिजीज, वो बीमारी ना हो। तो दोस्तों, ये सवाल आप लोगों को मन में आया होगा कि यार उसी वायरस, उसी बैक्टीरिया को हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं, बीमारी नहीं हो रही है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो डिस्कवरी है दोस्तों, यही साइंस है, यही मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी इन्वेंशन है कि कोरोना का जो वायरस है, वो वायरस हमारे बॉडी में जब जाएगा तो हमें कोरोना की बीमारी दे सकता है, जिसको हम कोविड बोलते हैं। लेकिन उसी वायरस को न्यूट्रलाइज करके, उसका पावर कम करके, उससे जब एक नया केमिकल बना के हम बॉडी के अंदर देंगे, तब वो बॉडी में बीमारी नहीं बनाएगा, लेकिन एंटीबॉडी जरूर बनाएगा। और ये एंटीबॉडी हमें आने वाले दिनों में कोविड बीमारी से बचाएगा। यही है दोस्तों, सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन बहुत ही बड़ी इन्वेंशन है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। अब साबुन को आप ब्लड में इंजेक्ट नहीं कर सकते कि वो ब्लड में रहेगा और जब भी वायरस अंदर जाएगा उसको मारेगा। रिसर्चर्स का यह कहना है कि सक्सेसफुली एक ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1.5 साल की टाइम लगता है दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है दोस्तों? कोई भी ड्रग या कोई भी वैक्सीन हमारे मार्केट में या फार्मेसी में आने से पहले उसको काफी सारे फेजेस से गुजर के आना होता है। जहां जिस लेबोरेटरी में उसका रिसर्च हुआ, वहां से शुरू करके मैन्युफैक्चर कंपनी तक आने के लिए उसको 4 फेज कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। इसमें दोस्तों आपने सुना होगा कि अभी ये वैक्सीन फर्स्ट फेज में है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि वैक्सीन का सेफ्टी मेजर देखा जाता है कि उसको हम कितने डोज में दे सकते हैं, उससे क्या मतलब मेजर साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या ये ह्यूमन के लिए सेफ है, ये देखा जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में उसको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स में उसको टेस्ट किया जाएगा एंड देखा जाएगा कि उसका एफिकेसी क्या है। स्टेप में ऐसे ही फर्दर चलेगा एंड एकदम फाइनल में क्या होगा, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि उसका एफिकेसी कितना है, उससे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, एंड मार्केटिंग के बाद उसका सर्वेलेंस किया जाता है। तो दोस्तों ये जो फेजेस है 1 2 3 4 मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली समझाया है। इसमें काफी टाइम लगता है दोस्तों, कम से कम 1 2 साल 3 साल लगता है। जो प्रॉपर ग्राफ है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। तो इसके लिए इतना टाइम लगता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है बहुत ही कम है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, हमारा टारगेट गोल काफी अर्ली है। हमें कुछ ही महीनों के अंदर वैक्सीन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत एंड काम चल रहा है दोस्तों, लेकिन हमें होपलेस नहीं होना है। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि कोरोना कब खत्म होगा। जी आज के डेट में जो रिसर्च वर्क है वो ऐसा बोल रहा है कि जो इंडिया में केसेस है उसका कोई ग्राफ का पीक अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी
सितंबर एंड अक्टूबर तक एक केसेस के सर्ज एंड पीक आने के पॉसिबिलिटीज है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो शायद 2020 जाते जाते कोरोना का असर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब जब ह्यूमन रेस ने किसी नए बीमारी या वायरस या बैक्टीरिया का मुकाबला किया है, चाहे वो प्लाग हो, स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हो, बर्ड फ्लू, हाँ, इबोला हो, जिका वायरस हो, तब तब हमने उससे सीख ली है। नए नए डिस्कवरीज होते हैं, नए नए वैक्सीन्स की इन्वेंशन होती है, नए नए गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, लॉकडाउन करना पड़ता है। ये सब ऑल आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स मेथड्स। ये कोई नई चीज नहीं है। जो हम आज के डेट में देख रहे हैं, मास्क, पीपी, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये सब चीजें चलते आ रहा है सदियों से। इंडिया में ऐसा पहली बार इतने ज्यादा तादाद में हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मतलब एडजस्ट करने में डिफिकल्टी होगी, बट इससे हम सीखेंगे एंड आने वाले दिनों के लिए हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। चौथा सवाल यह था दोस्तों कि कोरोना का ट्रीटमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या नहीं। तो दोस्तों, कोरोना का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आता उसका प्रिवेंशन अभी तक तो नहीं है। और ट्रीटमेंट के लिए बहुत तरीके की दवाइयां यूज होती है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सबसे ज्यादा होते हैं। अगर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका लंग काम ना करे, उसका सैचुरेशन गिर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको वेंटिलेशन पे चलाना पड़ता है। वेंटिलेटर मशीन होते हैं। ऑक्सीजन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीवायरल्स होते हैं। जो नए नए एंटीवायरल्स आए हैं मार्केट में वो भी है। साथ में हेपारिन देना पड़ता है कोआगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड ऑल, ये सब भी चलता रहता है साथ में। सो इससे कॉम्बिनेशन का ट्रीटमेंट होता है, नॉट ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और दोस्तों, आखिरी सवाल जो मेरे घर वाले और मेरे होम टाउन के दोस्त, हमारे सिलेटी भाई बंधु যারা এই ভিডিওটা দেখতেছো, তোমরা সবাই আমার এটা জিজ্ঞেস করো कि मैं कैसा हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हूं, बैठा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं आज के डेट में। अभी 20 जुलाई का डेट है, शाम का टाइम है। रात को मैं फिर से ड्यूटी पे जाने वाला हूं एंड मैं स्वस्थ हूं एंड आई एम गुड। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ रहे। डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सबकी बहुत हेल्प कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, सबको मदद कीजिए। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।